में मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया था जिंक और कॉपर का। बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और ये पार्ट 4 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूं आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए पार्ट्स में डिवाइड करके, और एक एक टॉपिक को लेकर समझा रही हूं, तो प्लीज इसे अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं इंटीग्रल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। क्या आप कोई भी सोल्यूशन ले लेंगे? अब सॉल्ट ब्रिज का तो कोई सोल्यूशन होता है, आप कोई भी सोल्यूशन ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड सोल्यूशन ले लिया, तो लिक्विड सोल्यूशन तो बहुत जल्दी बह जाएगा, सॉलिड सोल्यूशन देगा, उसमें मूवमेंट ही नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर देखना है। फॉर एग्जांपल आप NH4Cl लेते हैं कि NO3 लेते हैं और NH4NO3 लेते हैं, वो एक सोल्यूशन लेते हैं और उसमें आप एगार एगार नामक एक सब्सटेंस डालते हैं जो बेसिकली आपकी रिएक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने में, जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाने में, परफॉर्म करने में मदद करता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, जो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है, जो स्पीड जो केटाइन और एनाइन की है उसे इक्वल कर देता है। अगर मैं बात करूं, जैसे जो सॉल्ट ब्रिज है वो न्यूट्रलाइजेशन में मदद करता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है न्यूट्रलिटी में मदद करता है, सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है। और अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल फंक्शन इवन विद द सॉल्ट ब्रिज इफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सेम एट बोथ एंड एनोड। गैल्वेनिक सेल तभी फंक्शन करेगा जब दोनों तरफ के थर्ड एंड एनोड पे इक्विलिब्रियम में आएगा, तो वो हमें सॉल्ट ब्रिज करने में मदद करता है। अगर मैं बात करूं, only those electrolyte are used in a salt bridge in which ionic mobility of cation and anion is similar, जिसमें cation की बेसिकली और एनाइन की मोबिलिटी सिमिलर हो, उसी में सॉल्ट ब्रिज की यूटिलाइजेशन होती है, वरना किसी भी सोल्यूशन में ऐसे ही नहीं सॉल्ट ब्रिज की यूटिलाइज हो जाए। ठीक है।